हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 चॉइस के स्पेशल एग्जाम, जैसा कि आप सभी को पता ही है, 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट होनी है। तो उसी के लिए यहाँ पर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को बताइए कि आपकी जो एग्जाम होगी ये 20 फरवरी से स्टार्ट होगी और आपका जो टोटल पेपर जो रहेगा मैक्सिमम मार्क्स 160 नंबर का रहेगा। 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो उसी के लिए हम जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। आपके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी हैं, जैसे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हल करें। इसके अलावा पेपर को हल करने के बाद अपना स्कोर हमें जरूर से बताइएगा इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किसकी सलाह पर या किसी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई सारी मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है और खासकर एसएससी जीडी में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो ये इन्होंने बिताया था गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर, यानी कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी के कौन थे, राजनीतिक गुरु थे। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से वहां कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? आप सभी का करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में रख दिया है ताकि आपको अच्छे से यहां पर क्लियर हो पाए। आपका करेक्ट आंसर यहां से खंडित मनसकता यहां से आपका रहेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, खंडित मनसकता। यानी कि खंडित जो मनसकता गंभीर मानसिक बीमारी है, व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को यह प्रभावित करती है। तो सी ऑप्शन को आप जल्दी से क्लिक करेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आप भी क्लिक करते चलिएगा, साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हेल्प आपको एग्जाम में मिलेगी, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप अच्छे से पेपर दे पाएँ। और आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है 80 प्रश्नों को करने में, क्लियर है, 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ये यहाँ से रहेगा चिकनकारी, यानी कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई कला जो है ये चिकनकारी कहलाती है। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो बलात् श्रम के निषेध पर जो जोर देने वाला मौलिक अधिकार है इसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई सारी मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई थी कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति। तो इसको जो तैयार किया गया था ये किया गया था वर्ष 2009 में। आपका सही जवाब वर्ष 2009 ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इसके सामने आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनेगा। क्वेश्चन है आपका, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार किया था ये गुरु अंगद देव जी ने किया था। गुरु अंगद, सिक्कों के जो 10 गुरु है इनका भी आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। डी ऑप्शन गुरु अंगद देव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपका यहां से भारत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट्स और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख रुपए का था? करेक्ट आंसर यहां से आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। यानी कि केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो और बचत पर 5 लाख बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी है? आप सभी को जल्दी से क्लिक कर देना है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है इसका राइट आंसर। क्लिक करिएगा। रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा। आपको 4 ऑप्शन मिले, चारों की मदद आपको लेना है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, विराट कोहली आपका यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर जो बने हैं इनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनके भी आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन से मुख्यमंत्री बने और कौन से राज्यपाल कहां पर अपॉइंट हुए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो दे दी है इसी एग्जाम टाउन चैनल पर, मुख्यमंत्री राज्यपाल वाली। नहीं देखिए तो आप जरूर से देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है विष्णुदेव साय, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए भजन लाल जो शर्मा है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मोहन यादव को बनाया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भूपेश बघेल जो है ये छत्तीसगढ़ के पहले थे मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में बने हैं विष्णुदेव साय। ध्यान रखिएगा, विष्णुदेव साय का संबंध बीजेपी पार्टी से, भूपेश बघेल जो थे ये कांग्रेस के थे, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? इनमें से उपभोक्ता का जो अधिकार नहीं है, ये काम करने का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है 2019 के नियम के अधिनियम के अकॉर्डिंग। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, इसको हम सॉल्ट या नमक बोलते हैं। नमक हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1934 में। 1934 आपका यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपका 1980 करेक्ट आंसर रहेगा। 1980 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये ऑप्शन नंबर जो बी है 1980 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया? तो युवा कैरियर जो पुरस्कार प्राप्त किया 2020 में ये किसने प्राप्त किया है? इस तरह की चीजें हैं। करेक्ट आंसर सौरभ लोढ़ा रहेगा, सौरभ लोढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? अब आपको बताना है कि कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो ये जो देश है भारत और बांग्लादेश है, जो कि 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं, भारत और बांग्लादेश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन पर है आप सभी के, डेस्ट के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो किनके बाद में ये बने हैं आपको ये बताना है। यहाँ से मंसूर अली खान पटौदी, अजीत वाडेकर, दिलीप वेंगसरकर और कपिल देव। तो करेक्ट आंसर आपका कपिल देव रहेगा, यानी कि कपिल देव के बाद में विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हिंद महासागर विश्व देश महासागर है। तो हिंद महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा।
करेक्ट आंसर आपका रहेगा तीसरा सबसे बड़ा, यानी कि हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो इनका नाम बताना है आपको, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली। करेक्ट आंसर विराट कोहली रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी है ये विराट कोहली नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज ये बन गए हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने हुए थे? तो ये जो बने हुए थे ये बने थे ताम्र से, यानी कि तांबा से। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोम नदियों के संगम पर जो उत्सव मनाया जाता है इसका नाम है बनेश्वर उत्सव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल जो सागर है ये दोनों हिंद महासागर का हिस्सा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार बताना है आपको, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, तो अरुणाचल प्रदेश डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो इनमें से एक निष्क्रिय विटामिन जो डी है ये एग्रो या एर्गोकेल्सीफेरॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? पुर्तगालियों ने गोवा पर जो विजय प्राप्त की थी ये की थी 1510 में। 1510 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में निम्नलिखित में से किसे यूपी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है आपका ये, क्लियर है अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2023 में जो यूपी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कपिल शर्मा को बनाया गया है। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा 331, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा 331। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां से, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना। तो ये जो है किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? राष्ट्रीय जूट नीति का जो सूत्रीकरण किया गया था ये किया गया था वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी के गुब्बारे फुलाने के लिए, पार्टी के गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हीलियम रहेगा, क्योंकि गुब्बारे में हीलियम गैस ही भरी जाती है। हीलियम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल या प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था 1930 में। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष डेढ़ तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर यहां से आपका 2015-16 से 2019-20 रहेगा, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-20 तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया था। तो आपका यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है?
तो ये जावा जो गर्त आता है ये किस महासागर में आता है? ये आता है आपका हिंद महासागर में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्लिक करेगा। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख मिलता है ये अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की आयुष्मान सरकार योजना के तहत, भारत की आयुष्मान सरकार या आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना की वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि है। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मनाया जाने वाला ओनम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ओनम जो त्योहार है ये तो आपको पता चल ही चुका है कि केरल में मनाया जाता है, तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक ये चलता है। आपका यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस के ये राजा थे कौन से? बलवंत सिंह, चेत सिंह, उदित नारायण सिंह और महिप नारायण सिंह। करेक्ट आंसर चेत सिंह रहेगा, चेत सिंह। आपका बी ऑप्शन। बनारस के जो राजा थे चेत सिंह, इनको 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिएगा इसके सामने। स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किस राज्य में किया था? करेक्ट आंसर यहां से राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटेनिन हार्मोन का स्त्राव होता है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो होता है स्त्राव होने लगता है इसका, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव स्टार्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में नाबार्ड ने कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल सफाई, साफ सफाई और स्वच्छता डी पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाबार्ड ने किया था कर्नाटक में। क्लियर है? अक्टूबर 2020 में। तो इस अभियान का नाम जो रखा था इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन इन्होंने रखा था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत ने किसके साथ जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंधन हस्ताक्षर किया था? तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम के साथ में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या थी? यानी कि थीम आपसे पूछा गया है 2021 में शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? गुणवत्ता और सतत विद्यालय भारत के विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति, ये इसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आप सभी को पता ही है 1931 में हुआ था, 1931 को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आपका यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी 3 स्टार इसके सामने लगा लीजिएगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, चर्चा में है। इनको काफ़ी बड़ा अवार्ड मिला है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे यही आप सभी के लिए कि इनको अंचित सरल कमल को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन हमारा है, अचंत शरत कमल को जो है एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, तो ये लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी, गोल्फ, कौन से खिलाड़ी है ये? जल्दी से क्लिक करिएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। अब इनको आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि इनको कौन सा अवार्ड अभी हाल ही में मिला है जिनकी वजह से ये चर्चा में है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, आपका क्वेश्चन 110% ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है?
क्लिक करिएगा जल्दी से। आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद सिराज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? शहीदी सभा जो त्योहार मनाया जाता है ये पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाता है। पंजाब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी। बाणभट्ट ने कौन से राजा की जीवनी लिखी? चंद्रगुप्त मौर्य की, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? आपको बताना है यहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की जो लेखिका है इनका नाम बताना है। तो गौरी खान, अरुंधति राय, ट्विंकल खन्ना, सुधा मूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति, आपका डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कौन सा द्वीप है? आपको बताना है पिट्टी द्वीप, बेरन द्वीप, बेले द्वीप और वल्लभ द्वीप। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से पिट्टी द्वीप, यानी कि पिट्टी आइसलैंड आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें भारत को 105वां स्थान मिला था। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवाए हैं जीके जीएस के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। इसमें सारे हमने मिक्सअप क्वेश्चंस डाले थे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और आपका 20 फरवरी 2024 से एग्जाम स्टार्ट है, उसी के लिए हम लगातार आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करें। उसी के लिए लगातार आपके लिए प्रश्न पत्र हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ऐसे ही और पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हम आपको इससे पहले की भी पीडीएफ दे चुके हैं, और ये अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी जो भी करंट की अपडेट होती है, वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ होती है, सारी आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट की जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो बता सकते हैं। अदरवाइज आपको हम डेली बेसिस पर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के जो क्वेश्चन है वो कवर करवाते रहेंगे। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, साथ ही हमें सपोर्ट भी करें ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियोज़ लेकर आते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।